नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है एनसीआईएसएम की तरफ से, जो है कि एग्जिट एग्ज़ाम लगभग अब देना तय हो चुका है। और जो बैचेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इंटर्नशिप में, उनके लिए भी, और जिन लोगों को अभी रजिस्टर होना है, सभी को लगभग तय है कि एग्जिट एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फर्स्ट प्रॉप, सेकेंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप। तो 20 दिसंबर के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो एग्जिट एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, अभी तक जो सूचना है। इसके लिए एनसीआईएसएम ने बहुत सारे चेंजेस किए, और 2021 बैच से प्रॉप वाइज सेमेस्टर बना दिया इन्होंने। फर्स्ट प्रोफेशनल, थर्ड, सेकेंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल। और सिलेबस को चेंज करते हुए लगभग 20 एमसीक्यू उन्होंने पेपर वन, पेपर टू, ऐसे लगभग सभी एग्ज़ाम में कर दिया। तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं 21 बैच से, उनके लिए एग्जिट एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, और वो आराम से उसको क्वालिफाई कर लेंगे। पर जो बच्चे अभी इंटर्नशिप में हैं, या फिर अपना आने वाले हैं, या पुराना बैच जो है 18, 19, 20, ये बैच के बच्चे कभी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उनको आइडिया भी नहीं है कैसा होगा। और जो नए बैच हैं, खैर उनको तो माइंड मेकअप है उनका, उनको करना ही है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ अपना डिस्कस करूँगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा। सिलेबस तो पाँचों साल के सिलेबस मिला के ही एमसीक्यू बनेंगे, तो कुछ कुछ इसमें प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे आपको गाइडेंस मिलता रहे। बाकी सेल्फ स्टडी तो करते ही रहनी है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, गार्डन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू विच फ्रैक्चर? फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। तो गार्डन क्लासिफिकेशन, और जब आप पढ़े होंगे एनाटॉमी में, तब वहाँ पे आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल कोरिलेशन बताया जाता है, तो वहाँ पे ही आता है। या फिर अपना सर्जरी में जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। तो है तो फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है? फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो अभी चूंकि सिलेबस नहीं है एग्जिट एग्जाम का, तो मे बी 99% चांस है कि एमसीक्यू बेस ही रहेगा। क्या पता रिटेन भी रखें, लेकिन एमसीक्यू बेस ही अभी तक चांस है, वही रहेगा। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इते प्रशमनम इज, इते प्रशमनम शब्द किसके लिए आया है? पादुका के लिए आया है, छत्र धारण के लिए आया है, दंत धारण के लिए, स्नान के लिए आया है? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आया? स्वस्थवृत्त से आया है, या संहिता अध्ययन से समझ सकते हैं, जिसमें दिनचर्या के बारे में बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? छत्र धारण। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आम सोफ छेदन? अगर आम सोफ का आप छेदन कर देता है वैद्य, तो क्या बन सकता है? नाड़ी व्रण, क्षतज विद्युति, रक्तज विद्युति, दूष्ट व्रण। तो इसका आंसर मन में सोचिए। आंसर है इसका क्षतज विद्युति। ठीक है, ये सर्जरी का टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं। द्रव्यगुण का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव्य चतुर्जात में शामिल है? चतुर्जात क्या होते हैं आपको पता ही है। उसमें क्या है? नागकेसर, लवंग, जाति फल, पिपली। इन चारों में से क्या हो सकता है? आप देखिए, नागकेसर। नागकेसर जो है चतुर्जात में शामिल है। द्रव्यगुण से क्वेश्चन आया। परिहार काल आफ्टर द भगंदर, भगंदर का ट्रीटमेंट करने के बाद कितने समय का परिहार काल होना चाहिए? तो ये जो है आपका सर्जरी से क्वेश्चन है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। सर इज 12 मंथ। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, नंबर ऑफ मुख रोग कितने होते हैं? 75, 76, 65, 94। आंसर 65। नेक्स्ट, डिफिनीशन ऑफ एक्सट्रीमली लो बर्थ। ये तो बाल रोग से है, पीडिया से क्वेश्चन आया है ये। वेट लेस देन 1000 ग्राम, वेट लेस देन 1500 ग्राम, वेट लेस देन 2000 ग्राम, वेट लेस देन 2500 ग्राम। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे? तो 2500 तक तो ओके है, उसके बाद लो बर्थ वेट, देन
एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, तो जो 1000 ग्राम से 1 किलो से कम का बेबी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ। मैक्सिमम डोज ऑफ लिग्नोक्विन विथ एड्रीनलिन, ये हमारा फार्मा क्वेश्चन है। 2.5 mg पर के जी, 5 mg पर के जी, 7.5 mg पर के जी, 10 mg पर के जी, आंसर 5 mg पर के जी। देखते हैं शोधन आप वसना, वसनाप का शोधन किस में करते हैं? तो रसायन से क्वेश्चन है, गोमूत्र से, आद्रक वलस से, कार्वेलक से और या चूर्णोद से। आंसर इज गोमूत्र। क्या है? छत्र धारण। ठीक है, से बता देंगे 8 होता है। देशभक्ति में समास बताइए, तो अव्ययी भाव है, पंचमी तत्पुरुष, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह के क्वेश्चन संस्कृत से भी आ सकते हैं, तो इसमें क्या आंसर है? षष्ठी तत्पुरुष। है 101, 101। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ संवर्धन घृत। संवर्धन घृत कहाँ यूज करते हैं? बाल रोग में आता है, काश्यप के द्वारा। बाल सोफ, अहिपूतना, बोथ, पंगु मुख, अश्रुति और जड़। तो आंसर इज पंगु मुख, अश्रुति और जड़ में संवर्धन घृत का विधान किया गया है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर, तो अभी चूंकि सिलेबस नहीं है एग्जैक्ट एग्जाम का, तो मे बी 99% चांस है। नेक्स्ट, डिफिनीशन ऑफ एक्सट्रीमली लो बर्थ, ये तो बाल रोग से है, पीडिया से क्वेश्चन आया है ये। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष, जिससे मैं क्वेश्चन बनाया था, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये तो चेंज होता रहेगा, आप करंट अफेयर की तरह इसको अपना करते रहिएगा। उस समय सर्बानंद सोनोवाल जी थे। आप देखिए नागकेसर, नागकेसर जो है चतुर्जात में शामिल है। द्रविड़ से क्वेश्चन आया। इते प्रशमनम इज, इत से आंसर इज गोमूत्र। क्या है? छत्र धारण। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आम सोफ छेदन? अगर आम सोफ का आप छेदन कर देता है। देशभक्ति में समास बताइए, तो अव्ययी भाव है, पंचमी तत्पुरुष, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह से है षष्ठी तत्पुरुष। देखते हैं सो, तस्कर वृत्ति वैद्य कौन होता है? जो तस्कर वृत्ति वैद्य किसको कहा जाता है? वन हु इज नॉट स्किल्ड विद अष्टविध, जिसको अष्टविध कर्म ना आता हो, या फिर जिसको त्रिवृत कर्म ना आता हो, या हु इज नॉट स्किल्ड इन अनुशस्त्र, अनुशस्त्र में उसकी योग्यता ना हो, और हु इज नॉट नोविंग द स्टेज ऑफ व्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका जो व्रण के स्टेज को, आम, पक्व और सोफ को नहीं जानता, वो जो कहलाता है तस्कर वृत्ति वैद्य। अंगु मुख, अश्रुति और जड़ में संवर्धन घृत का विधान किया गया है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ मुख रोग कितने होते हैं? 75, 76, 65, 90। कौन करता है? कर्म कर सकता है। इच लिक्विड इच लिक्विड इच डोज ऑफ ओपी भी एंड रोटा ओटी, लिक्विड डोज क्या है ओपीवी और रोटा वायरस का? 5 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 5, 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 5 ड्रॉप। से बता देंगे 8 होता है 101, 101, 5 mg पर के जी। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ संवर्धन घृत। संवर्धन घृत बहुत सारे चेंजेस किए, और 2021 बैच से प्रॉप वाइज क्या मिलाते हैं? चित्रक का मूल मिला देते हैं। फिर आगे देखते हैं, द्रव्यगुण का क्वेश्चन है, निम्न स्तरित 44। देखिए जैसे क्वेश्चन है, गार्डन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू विच फ्रैक्चर? फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। आंसर इज कुश तेल। कुश तेल का प्रयोग ही वहाँ पे किया गया है ज़्यादातर, जब आप बाल रोग का
देखते हैं। शोधन आप वसना, वसनाप का शोधन किसमें कर कौन करता है? कर्म कर सकता है। नेक्स्ट, देशभक्ति में समास बताइए। तो अव्ययी भाव है, पंचमी तत्पुरुष, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, इस 65। संचयावस्था आप कफ, अच्छा अक्षरक के अनुसार कफ का संचयावस्था क्या है? शिशिर है, बसंत है, हेमंत है, ग्रीष्म। परिहार का आपका जो व्रण के स्टेज को, आम, पक्व और सौंफ को नहीं जानता, वो जो कहलाता है तस्कर वृत्ति वैद्य। अंगुमुख, असुरती और जड़। ज्योतिषमती का फैमिली क्या है? सिलस्ट्रेसी, या बता देंगे? सर है षष्ठ्या है छत्र धारण। ठीक है। इच लिक्विड इच इच लिक्विड इच डोज ऑफ ओपी, सर है इसका छतज विद्रदी। ठीक है, ये सर्जरी का टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन। सर 44 कौन करता है? कर्मवाल जी थे। से बता देंगे 8 होता है। सिक्सटी फाइव। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ मुखरोग, मुखरोग कितने हो देखते हैं। शोधन आप वसना, वसना आपका। नेक्स्ट, बहुत सारे चेंजेस किए और 2021 बैच से प्रॉप वाइज सेमेस्टर बना दिया इन्होंने। फर्स्ट, देशभक्ति में समास बताइए। तो अब है 101, 101 है। फिर देखिए, जैसे क्वेश्चन है, गार्डन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू विच, आंसर इज कुश्तल। इते प्रशमनम इज, इते प्रशमनम शब्द किसके लिए आया है? पादुका के लिए आया है, छत्र धारण के लिए आया है, 5 mg/kg। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6, B12, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। सिफेलिक इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं? एज के लिए, रेस के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए, स्कार के लिए। तो ये सिफेलिक इंडेक्स आपका आता है क्वेश्चन यहाँ से अगत तंत्र से। तो आंसर होगा, क्या मिलाते हैं? चित्रक। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नंबर ऑफ मुखरोग, मुखरोग कितने होते हैं? 75, 76, 65, 94। आंसर, मैक्सिमम डोज ऑफ लिग्नोक्विन विथ एड्रीनलिन, ये हमारा फार्मा क्वेश्चन है। 2.5 mg/kg, 5 mg/kg, 7.5 mg/kg, 10 mg/kg। आंसर बॉन्ड है। रोगाधिकार अब नारायण चूर्ण क्या होता है? अर्श ग्रहणी उदर शोथ, क्या चिकित्सा से बता देंगे? 8 होता है। परिहार काल आफ्टर द भगंदर, भगंदर का ट्रीटमेंट करने के बाद कितने समय का परिहार काल होना चाहिए? तो ये जो है आपका सर्जरी से क्वेश्चन है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। क्या है? छत्र धारण। आंसर है षष्ठी तत्पुरुष। डिक्रीजेज, ठीक। आंसर इज कुश तेल, कुश तेल का प्रयोग ही वहां पे किया गया है ज्यादातर, जब आप खुद से। आंसर इज को, आंसर इज भैषजम। चिकित्सा का पर्याय नहीं, बाकी व्याधि और औषध, और औषध भी चिकित्सा का पर्याय, याद रखिएगा। एक श्लोक आता है करना है। अनुपान ऑफ शीतोपलादी चूर्ण क्या है? उष्ण जल, क्वाथ, अदरक, स्वरस, मधु, मधु और
नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ विषगर्भ वैरोधिक प्रशमन की संज्ञा किसे कहा कि किसने दिया है? वाग्भट, चरक, सुश्रुत, कोट 5 mg/kg। मैथ्यू जोसेफ ऑक्सफिला। नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है एनसीआईएसएम की तरफ से, जो है कि नेक्स्ट डिफिनीशन ऑफ एक्सट्रीमली लो बर्थ, ये तो बाल रोग से है, पीडिया से कोई। श्रेष्ठा या वरा में कौन सा घटक द्रव्य सम्मिलित है? तो आप बता देंगे। पुष्प सुंठी है, पिपली है, मरीच है, हरितकी, धात्री, कलिद्रम। क्या है? हरितकी, सुंठी, मुस्ता, हरितकी, भूधात्री और विविधकी। हरितकी, धात्री और कलिद्रम। ठीक। ईपीआई क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च किया गया था? 1980, 1974, 1976, 1978। सर है इसका छत्तीस विद। बहुत सारे चेंजेस किए और 2021 बैच से प्रॉप वाइज सेमेस्टर बना दिया इन्होंने। सर इज 12 मंथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलीजा किसके लिए करते हैं? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, एड्स। अंगु, मुख, असुर। 65। परिहार काल आफ्टर द भगंदर, भगंदर का ट्रीटमेंट करने के बाद कितने समय का परिहार काल होना चाहिए? फिर आगे देखते हैं, द्रव्य गुण का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा द्रव्य चतुर्जात में शामिल है? चतुर्जात क्या कौन करता है? कर्म कर सकता है। डिक्रीजेज। ठीक से बता देंगे 8 हो से। आंसर इज गोमूत्र। आंसर इज भैंसेजम। चिकित्सा का पर्याय नहीं, बाकी ब्याज बॉन्ड है। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ संवर्धन घृत। संवर्धन घृत कहाँ यूज करते हैं? बाल रोग में आता है काश्यप के द्वारा। बाल सोफ, अहिपूतना। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष, जिसे मैं क्वेश्चन बनाया था, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल। क्या है? छत्र धारण। ठीक है, आंसर है षष्ठी तत्पुरुष। अनुपान ऑफ सीतोपलादी चूर्ण क्या है? उष्ण जल, क्वाथ, अदरक, स्वरस्वित मधु, मधु और नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी। विषगर्भ वैरोधिक प्रशमन की संज्ञा किसे कहा कि किसने दिया है? वाग्भट, चरक, सुश्रुत, कोट। इते प्रशमनम इज। इते हरितकी, धात्री और कलिद्रम। ठीक। मैथ्यू जोसेफ ऑक्स। विच रस इज नॉट एक्ट एज पित्त सामक रस? क्षय, अरे कसाय, तिक्त, कटु, मधुरा। पित्त सामक कसाय, तिक्त, मधुरा को छोड़कर। संचयावस्था आप कफ। अच्छा, चरक के अनुसार कफ का संचयावस्था क्या है? शिशिर है, बसंत है, हेमंत है, ग्रीष्म। सर इज 12 मंथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलीजा किसके लिए करते हैं? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, एड्स। अंगु, मुख, असुरती और जड़ में संवर्धन घृत का विधान किया गया है। से बता देंगे 8 होता है। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष, जिसे मैं क्वेश्चन बनाया था, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये तो चेंज होता रहेगा, आप करंट अफेयर के है। फिर आगे देखते हैं, द्रव्य गुण का क्वेश्चन है। परिहार काल आफ्टर द भगंदर, भगंदर का ट्रीटमेंट करने के बाद कितने समय का परिहार काल होना चाहिए? तो ये जो है आपका 65। देशभक्ति में समास बताइए। तो अव्ययी भाव है, पंचमी तत्पुरुष, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह के क्वेश्चन संस्कृत से भी आ सकते हैं। फ्रैक्चर ऑफ फीमर। हरितकी सर है इसका छतज विद्रदी। ठीक है, ये सर्जरी का टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन। आंसर इज कुश तेल, कुश तेल। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ संवर्धन घृत। संवर्धन घृत कहाँ यूज करते हैं? बाल रोग करने। अनु देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलीजा किसके लिए करते हैं? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, एड्स। अंगु, मुख, असुर बॉन्ड।
रोगाधिकार अब नारायण चूर्ण क्या होता है? अर्श ग्रहणी उदर शोथ का चिकित्सा। इते प्रशमनम इज, इते प्रशमनम शब्द किसके लिए आया है? पादुका के लिए। 5 mg/kg। सर इज भैषजम, चिकित्सा का पर्याय नहीं, बाकी व्याधि और औषध, और औषध भी चिकित्सा का पर्याय याद रखिएगा। एक श्लोक आता है। विषगर्भ आयुर्वेदिक प्रश्न की संज्ञा किसे कहा कि किसने दिया? फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो अभी चूंकि सिलेबस नहीं है एग्जिट एग्जाम का, तो मे बी 99 कौन करता है? कर्म कर सकता है। संचयावस्था आप कफ, अच्छा अक्षरक के अनुसार कफ का संचयावस्था क्या है? शिशिर है, बसंत है, हेमंत है, ग्रीष्म से। आंसर इज गोमूत्र। आंसर इज कुश तेल। कुश तेल का प्रयोग ही वहां पे किया गया है ज्यादातर, जब आप बाल रोग का क्या मिलाते हैं? चित्रक का मूल मिला देते हैं। श्रेष्ठा या वरा में कौन सा घटक द्रव्य सम्मिलित है? तो आप बता देंगे पुष्प। परिहार काल आफ्टर द भगंदर, भगंदर का मैथ्यू जोसेफ ऑक्सफिला। आंसर है इसका छतज 65। नेक्स्ट है इंडिक्रीजेज। ठीक, इतज, हरितकी, धात्री और कलिद्रम। ठीक, नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। एक करना है। अनुपान ऑफ शीतोपलादी चूर्ण क्या है? उष्ण जल, क्वाथ, अदरक, स्वरस्वित मधु, मधु और एनीमिया। ईपीआई क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च किया गया था? 1980, 1940। कुछ तेल, कुछ तेल का प्रयोग ही वहाँ पे किया गया है ज़्यादातर, जब आप बाल रोग का है। फिर आगे देखते हैं, द्रव्य गुण का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा द्रव्य चतुर्जात में शामिल है? चतुर्जात क्या होते हैं आपको पता ही है। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, और 2021 बैच से प्रॉप वाइज 5 mg/kg। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष। आंसर है इसका छतज बिद्रदी। ठीक है, ये सर्जरी का टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन से। आंसर इज गोमूत्र। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ संवर्धन घृत। संवर्धन घृत कहाँ यूज करते हैं? देशभक्ति में समास बताइए। तो अव्ययी भाव है, पंचमी तत्पुरुष, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह के क्वेश्चन संस्कृत से भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या? 65। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलीजा किसके लिए कर? फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो अभी चूंकि सिलेबस नहीं है एग्जिट एग्जाम का, तो मे बी 99 करना है। अनुपान ऑफ शीतोपलादी चूर्ण क्या है? उष्ण जल, क्वाथ, अदरक, स्वरस्वित से बता देंगे 8 होता है। आंसर इज कुश तेल। कुश तेल का प्रयोग ही वहाँ पे किया गया है ज़्यादातर, जब आप बाल रोग का विषगर्भ आयुर्वेदिक प्रश्न की संज्ञा किसे कहा कि किसने दिया? इच लिक्विड इच, इच लिक्विड इच डोज ऑफ ओपी भी एंड रोटा ओटी। लिक्विड डोज क्या है ओपीवी और रोटा वायरस का? 5 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 5 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 5 ड्रॉप।